जंग खत्म नहीं हुई, जंग का फेज बदल चुका है। हर्बी शिकस्त के बाद फितनौल हिंदुस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान में सिविलियंस खुसूसन बच्चों को निशाना बनाना शुरू किया हुआ है। खुजदार में स्कूल बस धमाका इसकी मिसाल है। और इस तनाजुर में आपसे मैं जानना चाहूँगी कि क्या हमारे फौजी दिमागों में भारतीय प्रॉक्सीज को मुस्तकिल अंजाम तक पहुँचाने के लिए कोई गैर मामूली मनसूबा परवरिश पा रहा है? जी देखिए, ये जो उन्होंने हरकत की है सीज फायर के बाद, वहाँ तो कामयाब ना हो सके, लेकिन वही पुरानी रविश जो उन्होंने अपने सेल वहाँ पर बना रखे बलूचिस्तान में के में उनको एक्टिवेट करके, और उसने एक बिल्कुल सिविल टारगेट मासूम बच्चों पर हमला किया। बड़े अफसोसनाक बात है। जाहिर है पाकिस्तान इस मसले को उठाएगा, इसके लिंकेज निकालेगा कि किसके साथ जाके मिलता है, यहाँ से इनका लिंकेज हमला किया है, और मुख्तलिफ फोरम्स पर उठाएगा। लेकिन भारत तो आपको पता है अपनी ये जलील हरकतों से नीचे हरकतों से बाज नहीं आता। सही। अच्छा सर, पाक फौज भारत कर चुकी है कि पाकिस्तान का पानी रोकने को ऐलान जंग समझा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भारत मुसलसल आबी जारहियत की धमकियां दे रहा है। क्या ये मोदी के अपने मुल्क में फेस सेविंग की कोशिश है, या वाकई भारत कोई पागलपन दिखाने की गलती कर सकता है? देखिए, भारत तो काफी अरसे से ये बात कह रहा है। ये इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी मोदी ने डाला हुआ था, मोदी साहब ने, कि पानी हम इंडस बेसिन ट्रीटी जो उसको रीनेगोशिएट करेंगे। लेकिन अब उन्होंने जो कहा ना कि इसको हमने हेल्ड एंड अबेयर्स कर दिया, उसको खत्म कर दिया, तो ये अक्सरफा तौर पे खत्म तो नहीं हो सकती। ना वो इस वक्त इस काबिल हैं कि हमारे पानी को फिजिकली रोक सके, क्योंकि उनके पास ना इतने डैम्स हैं कि वो पानी को स्टोर कर सके। तो थोड़ा बहुत पानी में कमी कर सकते हैं। जो उन्होंने रन ऑफ द रिवर बनाए हुए हैं, बिजली घर, तो उसकी जो लेक पीछे होती है, तो उस पर थोड़ा पानी पूरा भर सकते हैं, जो कि खिलाफ कानून होगा। लेकिन पानी ज्यादा रोक नहीं सकते पाकिस्तान के, इसमें फिजिकली इस कंडीशन में नहीं है वो। इससे वेरी लॉन्ग प्रोसेस के बाद डैम बनाओ, टनल बनाओ, और उस इलाके से पानी निकाल के वैली से जम्मू की तरफ ले जाओ या हरियाणा की तरफ ले जाओ। इट विल नॉट बी पॉसिबल so इजीली। अच्छा, राष्ट्रीय सेवक सिंह का अखंड भारत का नारा खित्ते के दीगर ममालिक की खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है। मुहज़्ज़ब दुनिया में ये काबिल मुज़म्मत है, लेकिन दुनिया भारत की राजधानी में आवेज़ा अखंड भारत के नक्शे को इग्नोर कर रही है। ऐसा क्यों है आखिर? देखिए, इनका जो अखंड भारत का ख्वाब है वो तो उसका उलट हो रहा है जमीन पर। तो सिख इनसे नाराज हैं। वो कनाडा में और वो यूके में रेफरेंडम कर रहे हैं अलहदगी का, और उसमें देखा अपने हजारों लोग उसमें लाखों लोग हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा उनकी शुमाली रियासतों के अंदर भी जो है वो चल रही हैं अलहदगी की तहरीकें। तो मुसलमानों को इन्होंने वैसी दीवार से लगा के बहुत तंग किए हुए उसको, तो वो भी ज़्यादा खुश नहीं है। तो भारत जो अखंड भारत की बात करता है, वो तो पहले अपने मुल्क को बचाए कि इस मुल्क को यकजा करके रखे, जो कि इसकी नफरत की पॉलिसियों की वजह से आसान नहीं होगा इस काम को संभालना। अभी इनके खुद अपने लोग कहने शुरू करें कि उसकी नफरत की पॉलिसियों से भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, जिस तरह का काम चल रहा है। सही। अच्छा सर, खुजदार में स्कूल बस हमले की अगर हम बात करें तो मासूम बच्चे इसमें निशाना बने। 7 मई को भारतीय मिसाइल हमले में भी बच्चे और ख़वातीन ज़्यादा तादाद में शहीद हुए। बच्चों और ख़वातीन की हलाकत को गज़ा में इसराइली मॉड्यूल है, मतलब उससे तशबीह भी दी जा रही है। क्या भारत पाकिस्तान में इसराइली मजालिम का मॉड्यूल अपना रहा है? ये अफसोसनाक बात है कि टेररिज्म के नाम पर कि हम टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर रहे हैं, और जो भारत ने पहले अपना अटैक किया था मिसाइलों से, तो वो मुरीद में किया जो भावलपुर में किया। वहाँ ना कोई दहशतगर्दों का कैंप था, ना कोई वहाँ दहशतगर्द था, ना वहाँ जैश मोहम्मद वाले थे, ना वहाँ पर लश्कर तैयबा वाले थे। जी, ये पाकिस्तान बैंक सब इनका जब्त हो चुके हैं, और इनका नाम हमने तो बहुत सालों से मैंने सुना है कि इनको कोई एक्टिविटी है कर दी गई है। तो उनको वहाँ हमला करना, 2 मस्जिदों को शहीद कर देना, और वहाँ जो बच्चे मासूम है औरतों को मार देना, ये कौन सी बहादुरी की बात है? और फिर जो है उनको मारने के बाद जो पहले इन्होंने 2019 में बालाकोट में भी हमला किया था,
वो भी एक इस तरह जाकर बयाबान जगह पे अपने बम फेंक कर कह दिया था हमने जी बहुत बड़ा मदरसा तबाह कर दिया है और बहुत बड़ा दहशत गर्दों कैंप तबाह कर दिया है। ये अपने लोगों को तो झूठ बोल के खुश कर सकते हैं, लेकिन ये झूठ आजकल छुप नहीं सकता। सोशल मीडिया की वजह से तमाम बातें बाहर निकल आती हैं और ये मेरे ख्याल से बहुत गिरी हुई हरकत है कि औरतों और बच्चों पे हमले करना, सिविल आबादी पे हमले करना, या वाटर स्ट्रक्चर जो है जिस तरह नीलम झेलम के ऊपर इन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, बहुत गलत रास्ते पे चल पड़ा है ये बात। अगर एक दफा ये इस तरह सिलसिला शुरू हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का, तो पाकिस्तान भी तबाह कर, दोनों मुल्क जो है बहुत नुकसान उठा जाएंगे। ये जो बात आपने की है इसी के तनाजुर में मैं जानना चाहूँगी कि ग्रेटर इंडिया और ग्रेटर इसराइल दोनों ही प्रोजेक्ट अगर हम बात करें ऑक्यूपेशन पर बेस्ड हैं और दोनों मंसूबे दीगर मुल्कों की खुद मुख्तारी को भी चैलेंज करते हैं। मशरिक़ वुस्ता, ग्रेटर इसराइल और जनूबी एशिया में ग्रेटर इंडिया या अखंड भारत का प्रोजेक्ट कितना अमली है? अमली नहीं है और चाइनीज जो है उनकी बहुत बड़ी टेरिटरी पर इन्होंने अरुणाचल में जो है हिमाचल प्रदेश में कब्जा किया हुआ है, जिसपे चाइनीज का क्लेम है। वो आस्ता आस्ता इसे लाकर लेते भी जाते हैं। इनकी ताकत हिम्मत है कि उससे खाली करा सके और वो जाहिर है कि आजकल फिर वहां पर जो है टेंशन उस बॉर्डर पे शुरू है। तो दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक की बात नहीं जो आपने कहा, इजराइल की और हिंदुस्तान की बहुत आपस में कोलैबोरेशन है, बहुत दोस्ती है। दोनों में मुस्लिम दुश्मनी भर मोदी साहब के उसमें भरी हुई है और वो मोदी साहब उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। ना किसी कानून को मान रहे हैं, ना किसी लोगों की समझाने से मान रहे हैं और वो अपनी से किए जा रहे तशद्दुद इस्तेमाल करके ये वही पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन ना तो पाकिस्तान गजा है और ना ही पाकिस्तान को इतना कमज़ोर मुल्क है कि उसको डराया धमकाया जा सके या ऐसी बात कर सके। अखंड भारत के मैंने कहा सोचने के बजाय भारत को अपने संभालने का सोचें। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो हालात उन्होंने पैदा किए हैं हिंदुस्तान के अंदर नफरत की वजह से, तो वहाँ से बहुत से लोग नाराज हैं। लेकिन ये किस तरह की मुस्लिम दुश्मनी है सर कि जो गरीब मुसलमान हैं उनको भारत और इसराइल दोनों ख़त्म करना चाहते हैं, उनको अपने दबाव में लाना चाहते हैं, लेकिन जो अमीर अरब ममालिक हैं उनके साथ वो दोस्ती बनाना चाहते हैं, अपने ताल्लुक को मजबूत करना चाहते हैं। हाँ, ये दुश्मनी बहुत सोच समझ के की, लेकिन आस्ता आस्ता सब ये आपने देखा कि जो अमेरिका ने शाम में कार्रवाई की है, इराक में कार्रवाई की है, जो ममालिक इजराइल पर हमला करने की या उनसे मुकाबला करने की ताकत रखते थे और इरादा रखते थे, उनको अमेरिका की ताकत से तबाह किया गया, आपस में भी लड़ाया गया। बाकी लोग जो हैं वो भी, अब आपने देखा कि अभी जो ट्रम्प साहब टूर पर आए हुए थे, सब लोगों ने अरबों डॉलर के उनके साथ माहदे कर लिए। जब माहदे कर लिए तो हो सकता है कि अमेरिका कहेगा कि इनको भाई मोहलत दो, इन पर फिलहाल हमला ना करना या इलाका इनका मत फिलहाल हथियाना, क्योंकि ये तो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अपने आप को बचाने की खातिर वो जो है इसको सही कार्रवाई कर रहे हैं मुसलमान, जो कि गलत बात है। एक दफा मुसलमान मुत्तहिद होकर उठ खड़े हो तो इजराइल और अमेरिका उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल ठीक आपने। अच्छा, बलूचिस्तान में ऐसा नहीं है। बलूचिस्तान में रॉ सीपैक को टारगेट कर रही है और जिस तरह चीनी इंजीनियर्स बीएलए के हमलों का निशाना बनते रहे हैं वो काफ़ी तशवीशनाक है। क्या सीपैक को निशाना बनाकर भारत चीन को दबाव में लाना चाहता है? देखिए, जो चीन को दबाव में सिर्फ नहीं लाना चाहता, बल्कि अमेरिका की भी मर्जी यह है कि चाइनीज का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में ना बढ़े और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो चाइनीज बना रहे हैं वो पाए तकमील तक ना पहुंचे। गवादर पोर्ट जो है वो फंक्शनल ना हो, जिससे काफी तिजारत पाकिस्तान में शुरू हो जाएगी, खुशहाली का दौर शुरू हो जाएगा। तो एक तो इकोनॉमिक है, दूसरा ये है कि चाइनीज का असर और रसूख कम करना है, उनके मंसूबों को ना चलने देना है, चाहे वो वासु का पावर प्रोजेक्ट हो, बिजली और घर बन रहा है और वहां पर डैम बन रहा है, तो उनके इंजीनियर्स की माना था वहाँ भी काम बंद हुआ था। तो ये दोनों की साजिशें मिले हुए हैं इस सिलसिले में, और भी लोग मिले हुए कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे ना चल पड़े, मजबूत ना हो जाए, इसका जो पोर्ट फंक्शनल होकर आस पास के काफी पोर्ट से
बिजनेस ले जाएगा वहाँ से। तो ये सारी बातें जिसकी वजह से उन्होंने बलूचिस्तान पर खसूसी तवज्जो अपनी को ख़राब करने की, लोगों को भड़काने की, भड़काने की, गलत रास्ते पर डालने की, उनको हथियार देने की और बगावत करने की, उनको जो है वो उनकी पीठ ठोकता रहता है ऐसे कुछ एलिमेंट्स की। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल टाइड मोइनुद्दीन हैदर हमारे साथ मौजूद थे।